मेरा गुरु गधे की वृत्ति का दुल्हाती मारता है, जिसके गले में स्थायी परिचय का लाल शोभित हो ही नहीं सकता। कृत संकल्प, विकल्प सोच विचार चिंतन, मनन से अहम अहंकार उत्पन्न होने के कारण से वंचित हैं। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने की मूर्खता को भी नहीं समझ सकता, जबकि प्रथम चरण में खुद ही बुद्धि को जटिल प्रक्रिया बाली की संज्ञा देते हैं तो फिर भी उसी में उलझ कर रह जाते हैं और करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों को भी उलझाने में सक्रिय हो जाते हैं, जबकि खुद ही खुद की बुद्धि को ही निष्क्रिय करके बुद्धि प्रकृति का अस्तित्व ही खत्म करना था। खुद की निष्पक्षता के लिए तो ही खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित होकर जीवित ही अनंत सूक्ष्मता गहराई स्थायी ठहराव में मौजूद होते यहां अपने अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। दोहरे चरित्र के कारण खुद से ही दूर है तो किसी के भी करीब होने का तात्पर्य ही नहीं है। दूसरों को इंसान शरीर सर्वश्रेष्ठ होने के कारण को बताने वाले, समय सांस का महत्व बताने वाले खुद ही अपने 75 वर्ष ही नष्ट कर चुके हैं। ब्रह्मचर्य होते हुए किया क्या है? एक तो परम पुरुष को ढूंढने के लिए कबीर के मार्गदर्शन को पकड़कर चल रहे हैं जो 600 वर्ष पूर्व आए, जबकि 600 वर्ष पूर्व के समय वातावरण माहौल को आज की हमारी कोशिका ही स्वीकार नहीं करती, तो उस समय की विचारधारा को किस तथ्य तर्क सिद्धांत से स्वीकार करवाई जय, जबकि प्रत्येक पल सृष्टि बुद्धि एक समान गुण तत्व से एक ही समीकरण सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण पल पल नए स्तर को छूती हुई करोड़ों नए बदलाव आ रहे हैं, विशालता की ओर बढ़ रही हैं। दोनों में एक साथ दूसरा अगर किसी एक को भी मुक्ति दी होती तो मानव प्रजाति की संख्या 850 करोड़ नहीं 8 ही रहती। आज गणना के आधार पर साथ इतना ही निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ होता तो अपने उसके आपने काल में किसी एक को भी बचा पाता। अक्रूरता की हद तो उसी काल में पार हुई थी। वो सबसे अधिक गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला था, भारी पक्ष के साथ होते समय नहीं लेता था। साहिब भी उसके स्वरूप का विश्लेषण करते समय ट्रांसपर्ट कह रहे थे कि उसके शरीर के आर पार दिखाई देता था। यह मेरे सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट है कि निर्मलता होता है। निर्मल होने के साथ निष्पक्ष समझ का भी होना अति आवश्यक है, तो ही खुद को समझ सकता है। जो शरीर के बिना अवतारित हुआ हो वो ही खुद की बुद्धि को ही निष्क्रिय नहीं कर पाया। कितनी बेहुदा सी बात है। अगर अमर लोक परम सत्ता परम पुरुष अदृश्य होने क्या कारण है? अनंत विशाल भौतिक सृष्टि हैं जो खाली पड़ी है, पूरा चंद्रमा ग्रह खाली पड़ा है, उन लोगों का निर्माण वहां कर लेते काल्पनिक अलौकिक सिर्फ एक ढोंग ड्रामा पाखंड नहीं है। सरल सहज निर्मल लोगों को अपने हित साधने हेतु फिर कबीर ने किसी परम पुरुष परम सत्ता को ढूंढने के लिए प्रेरित क्यों किया, जबकि खुद को समझकर कोई भी एक पल में जीवित ही खुद को मुक्त कर सकता है। सरल सहज निर्मल व्यक्ति मुक्त का तात्पर्य ही बुद्धि को निष्क्रिय करना है, तो उसे इस्तेमाल ही मत करो, हृदय इस्तेमाल करो। 35 वर्ष मुझे हो गया है हृदय इस्तेमाल करते हुए, करोड़ों कोशिशें कर ली, दोबारा सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं पा रहा, क्योंकि बुद्धि में सूक्ष्मता में जाने का रास्ता है, पर बुद्धि का वहां प्रभाव न होने के कारण वापस नहीं आ सकता। बुद्धि भी शरीर का अंग होने के कारण न इस्तेमाल करने पर निष्क्रिय होना संभव है। 17,000 वर्ष पूर्व स्मृतिकोश की समझ की कोशिका का करोड़ों संभावना से उत्पन्न होने के पीछे का कारण एकमात्र यही था कि कोई भी अपने होने के कारण को समझ पाए।